Hello everyone, a very good evening. Welcome back to Mishnayas and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब भी हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आपको अपना घर रेनोवेट करवाना है और आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग है आपकी, इसमें आप कुछ भी चेंज कर दो, आप चेंज करवा रहे हैं, आप कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन हमारे घर का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा बेसिक है। यहाँ पर किचन है और यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे घर के लिए, पूरी बिल्डिंग के लिए। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, तो उसमें ये कहा गया कि आप कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है हमारे संविधान का, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे सुप्रेमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कुछ ऐसा पोर्शन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का। ये जो क्वेश्चन इमर्ज हुआ सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का, वो 1951 के केस में हुआ, जिस केस का नाम है शंकरी प्रसाद केस। ये केस याद रखिएगा, जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास 368 के तहत एक पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स को अमेंड कर सकती है, उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। ये यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया सुप्रीम कोर्ट की, जो यहाँ पर जो उनका डिसीजन रहा वो ये रहा। उसके बाद सेकंड केस आता है गोलकनाथ केस 1967 का। उसमें उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उनको पार्लियामेंट के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को हटा सके, उनको उनको अमेंड करने का राइट पार्लियामेंट के पास नहीं है, ऐसा कहा गया गोलकनाथ केस 1967 में। थर्ड वन केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, केशव नंद भारती केस 1973। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन ये जो पावर है वो पार्लियामेंट को इनेबल नहीं करती है, पावर नहीं देती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करें। इन्होंने ही सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस केस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। और ये जजमेंट आई केशव नंद भारती केस 1973 के बाद। उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही केसेस की जो जजमेंट है वो समझ में आई होगी। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से। अब हम बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में आखिर क्या क्या आता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देखिएगा, आपको लर्न हो जाएंगे और ये क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा आप लोगों से। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले बात की गई है सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, उसका डिसीजन अल्टीमेट रहेगा, उसका डिसीजन उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, तो इसकी बात की गई। सेकेंड पॉइंट है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमारे देश की जो पॉलिटी है वो कैसी है? सोवरेन है, संप्रभु है, एंड डेमोक्रेटिक जिसको हम लोकतांत्रिक बोलते हैं, रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ठीक है। थर्ड है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म को हमने यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को हमने यहाँ पर अपनाया है। फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिफ्थ है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सिक्स्थ है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। सेवेंथ है वेलफेयर स्टेट को हमने यहाँ पर फॉलो किया है इंडिया में। एंड एट्थ है जुडिशियल रिव्यू। नाइन्थ है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। टेंथ है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इलेवेंथ है रूल ऑफ लॉ। ट्वेल्थ है हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसबी। थर्टींथ है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। फोर्टींथ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 15th है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड 16th है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो है वो कंप्लीट पावर नहीं है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। 18th नंबर है प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स। 19th है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड हाई कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ये दोनों भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और ये जो तीनों ही जजमेंट्स हैं इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।